तो आज आपको सीधा प्रसारण हम बांके बिहारी मंदिर से दिखा रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर में जिस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए मंदिर प्रांगण में पहुँचे हैं। लेकिन अभी क्योंकि भगवान का अजन्मे का जन्म अभी हुआ है, 12 बज चुके हैं, घड़ी में पूरे 12 के टिक टिक हो चुके हैं। मंदिर को आप देख रहे हैं भव्य तरीके से, पूरी तरीके से पीले रंग से सजाया गया है। भव्य तैयारियां की गई हैं, गुब्बारे सजाए गए हैं, जिससे कि आज लाला का जन्मदिन है वो बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाए। 12 बज के से थोड़े पहले से ही भगवान का अभिषेक शुरू हो गया। अभिषेक अभी भी मंदिर में चल रहा है। आज ठाकुर जी पीले रंग की पोशाक पहनेंगे। साथ में ही आप देख रहे होंगे पूरा मंदिर प्रांगण भी पीले रंग से ही सजाया गया है। गोस्वामी समाज ने भी आज पीले रंग के ही वस्त्र धारण कर रखे हैं। अद्भुत नज़ारा है, आज का अकल्पनीय नज़ारा है। आज यहाँ मंदिर में प्रभु का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और सुबह यानी 1:55 पर महाआरती होगी, उसके आपको सीधे दर्शन कराएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल 12 बज चुके हैं, अंदर अभिषेक किया जा रहा है। बहुत ही अद्भुत अभिषेक चल रहा है प्रभु का। अद्भुत आज नज़ारा है, अंदर प्रभु का अभिषेक किया जा रहा है और भव्य पूरे मंदिर को पीले रंग के गुब्बारों से सजाया गया है। पीले रंग के ही वस्त्र आज गोस्वामी समाज ने धारण कर रखे हैं। पुलिस प्रशासन की बहुत ही उम्दा व्यवस्था आज पुलिस प्रशासन की रही है। हमारे साथ में सीओ सदर हमारे साथ मौजूद हैं, सीओ सदर साहब से बात करेंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था है, किस तरीके से व्यवस्थाओं को संभाला है और कैसे एंटर है लोगों का और कैसे एग्जिट किया जा रहा है? हमारे उच्चाधिकारियों के ऐसे निर्देश हैं कि जितने दर्शनार्थी आ रहे हैं उन सबको दर्शन हो और व्यवस्था ठीक ठाक बनी रहे। साथ ही साथ यहाँ के गोस्वामियों से भी मेरा अनुरोध है कि ये सब हमारा साथ दें और सभी लोग दर्शनार्थियों को भली बात दर्शन कराएं। सकुशल मंगल आरती का आयोजन। कौन से गेट से एंट्री की जा रही है और किस गेट से निकाला जा रहा है? वैसे मूल रूप से हम लोग 2 नंबर और 3 नंबर से एंट्री करते हैं। 1 से 2 नंबर वाले आउट होते हैं और 3 नंबर वाले 4 से आउट होते हैं। 5 नंबर गोस्वामी लोगों के लिए। प्रसाद देख रहे हैं, यही प्रसाद आज बांके बिहारी को अर्पित किया जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं तमाम तरीके के पाग बनाए गए हैं। गोले का पाग है, मिंगी का पाग है और तमाम तरीके के पाग बनाए गए हैं। इसी के साथ में जो प्रसाद है, जो काजू की कतली है और तमाम तरीके के भोग आज बांके बिहारी को अर्पित किए जाएंगे। गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे जी क्या कहेंगे। ये प्रसाद आज बांके बिहारी को लगा रहे हैं, आज अजन्मे का जन्म हुआ है, क्या उत्सव चल रहा है बांके बिहारी में? देखो, हुआ सुख सोहना मन का मोहना, नंदलाल कि आई सब गोपियाँ नंद के घर द्वार, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आज अजन्मे का जन्म है, तो उस समय जब गोपियाँ और ग्वाल बाल उत्सव मनाते थे, आज वही उत्सव बांके बिहारी मंदिर में गोस्वामी परिवार मनाता है। जो आप मेरे हाथ में ये प्रसाद देख रहे हैं, ये गोस्वामी परिवार की गृहिणियाँ बड़ी मेहनत से ये ठाकुर जी का पाक बनाती हैं, जो कि लाला के जन्म पे हर गोस्वामी परिवार के घर से ये भोग लगने आता है। तो ये ठाकुर जी के प्रति हमारे लाड़ को दर्शाता है। जिस भाव में स्वामी हरिदास जी बिहारी जी की सेवा किया करते थे, उसी भाव में गोस्वामी समाज आज भी निरंतर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की सेवा में तल्लीन है। अभिषेक किया है, अभिषेक के बाद में अभी महाआरती होगी। इस महाआरती का महत्व क्या है और किस तरीके का अभिषेक आज हुआ है? देखिए, जगत में सब जगह ठाकुर जी की मंगला आरती होती है, लेकिन स्वामी हरिदास के लाड़ले के जो कि नित्य प्रति रास करता है निधिवन में जाके, तो लाड़ले की आरती सिर्फ साल में एक ही दिन होती है, जन्माष्टमी के दिन। तो ये बड़ा विशेष उत्सव है। वैसे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का हर उत्सव अपने आप में विशेष है, पर ये जन्माष्टमी का जो उत्सव है ये बहुत ही विशेष है, क्योंकि मंगला साल में एक ही दिन होती है और इस मंगला के जो दर्शन है वो अभूतपूर्व दर्शन है। स्वामी हरिदास जी के समय से यह परंपरा चली आ रही है कि जो इस मंगला के दर्शन करेगा उसको जीवन में कभी कोई अभाव नहीं होता है। तो इसलिए जनता इस मंगला दर्शन के लिए और मंगला आरती के लिए इतनी ओतप्रोत रहती है। और ब्रज में कहावत है कि जो करे मंगला वो कभी ना हो कंगला। तो इसी को भाव रखते हुए पूरे ब्रजवासी चाहे कितना भी कष्ट झेलना पड़े, जब आप अभी ये मंदिर प्रांगण खाली दिख रहा है और जब आरती का समय होगा तो इस मंदिर में जैसे समुद्र में लहर उठती हैं, इस तरीके से इस मंदिर में अभी तरंग उठेगी और ठाकुर जी का जब दर्शन होगा तो भक्ति और भाव ऐसे हिलोर मार रहा होगा और ब्रह्मा और शिव ऊपर से ठाकुर जी के दर्शन के लिए तरसते हैं जब चंद्रमा ऊपर निकलेगा। गोसाई जी एक सवाल और मेरा, आज पूरा मंदिर प्रांगण पीले रंग से सजाया गया है। गोस्वामी समाज ने भी आज पीले रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं, क्या महत्व है पीले रंग का और आज प्रभु किस तरीके?
ठाकुर जी का जब जन्म होता है तो पीत वस्त्र में होता है। अभी जब बिहारी जी की आरती होगी तो पीत वस्त्र में ही ठाकुर जी धारण होंगे। ठाकुर जी की जो दोनों सखियां हैं वो भी पीत वस्त्र में। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो पीला ही पहनाया जाता है, जो पीलिया के रूप में पहनाया जाता है। और अभी आरती के बाद जो प्रसाद के रूप में जो लाला की छीछी का प्रसाद दही और हल्दी मिला के जो ऊपर बांटा जाएगा, वो भक्त अपने ऊपर लेने के लिए उसको तरसते हैं। तो पीले का बहुत महत्व है लाला के जन्म के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे गोपी गोस्वामी जी, तमाम सारी जानकारियाँ दी गोपी जी ने, और यह खास तौर पर बताया कि अजन्मे का जन्म तो अभूतपूर्व है। श्रृंखला में हमारे साथ मंदिर के सेवायत गोस्वामी हिमांशु गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज अभी अभिषेक कर मंदिर का आए हैं, जानेंगे किस तरीके का अभिषेक रहा। प्रभु का आज अभिषेक किया है, अजन्मे का जन्म हुआ है, क्या कहेंगे? पहले तो आप सभी को ठाकुर जी के जन्म की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई, और ब्रज के आनंद का सब आप लोग आनंद लें। और बिहारी जी का अभिषेक अभी दूध से, दही से, देसी घी से, बूरे से और शहद से किया है। बड़े आनंद के साथ ठाकुर जी का अभिषेक हुआ है और ब्रज में चारों ओर ठाकुर जी की बधाई चल रही है। और आप सभी लोगों को ठाकुर जी के जन्म की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। गोस्वामी जी, किस तरीके की पोशाक आज प्रमुख रूप से बांके बिहारी धारण करेंगे, क्योंकि आज जन्माष्टमी है, यहाँ दिख रहे हैं कि पीले रंग का ही पूरा मंदिर सजाया गया है। गोस्वामी समाज ने वस्त्र भी पीले धारण कर रखे हैं, तो आज प्रभु की पोशाक किस तरीके की होगी और क्या नज़ारा होगा? ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की महाराज की पोशाक आज पीले रंग की होगी। केसरिया रंग में ठाकुर जी आनंद दर्शन दे के आनंद देंगे और ठाकुर जी की पोशाक आज पीले रंग की होगी। विशेष उत्सव है, इस वजह से हमारे ठाकुर जी की पोशाक पीले रंग की होती है आज के दिन। आज प्रसाद जो लगेगा, अभी ठाकुर जी का जो भोग लगेगा, भोग किस तरीके का होगा और क्या विशेष रहेगा आज भोग में? आज ठाकुर जी का विशेष पर्व पे विशेष भोग लगता है। पाग हमारे यहाँ बनती है ठाकुर जी की, उसका भोग लगता है और ठाकुर जी उसी का सबको प्रसाद देते हैं। अभी दर्शन खुलेंगे, ठाकुर जी की मंगला आरती होगी जो साल में केवल एक बार होती है, जन्माष्टमी के दिन। तब ठाकुर जी की मंगला आरती होगी, फिर ठाकुर जी का भोग लगेगा और उसके बाद सब भक्तों को प्रसाद दिया जाएगा। कहते हैं इस आरती के दर्शन करने मात्र से ही सब दुख दूर हो जाते हैं, क्या इस तरीके की? बिल्कुल सही बात है। ऐसा कहना है कि जो करेगा मंगला कभी ना होगा कंगला। ऐसा भाव है भक्तों का ठाकुर जी को लेके, जिसमें कि आनंद आता है। ठाकुर जी की साल में एक बार आरती होती है। लाखों भक्त ठाकुर जी की आरती की एक झलक पाने के लिए बाहर, आपने देखा होगा, बहुत सारे भक्त ठाकुर जी की आरती पाने के लिए इंतज़ार में हैं, लालायत हैं। और 1:30 पर समय रखा है। 10-5 मिनट ठाकुर जी के श्रृंगार में होता है। हमारा लाला छोटा है तो श्रृंगार में होता है, आगे पीछे हो जाता है, तो 10-5 मिनट का आगे पीछे होगा। उसके बाद ठाकुर जी सबको दर्शन देंगे और खूब आनंद आज ब्रज में हो रहा है। सब जगह आनंद ही आनंद है और खूब ठाकुर जी के मंदिर की सजावट आप देखिए, ब्रज की सजावट आप देखिए, आज देखते ही बनता है ठाकुर जी के दर्शन का। गोसाई जी, एक सवाल और मेरा, ऊपर एक श्रीमद् भागवत कथा टाइप की एक चल रही है जहाँ पर भक्तगण नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, क्या विशेष होता है उसका? ये ठाकुर जी के जन्म की कथा होती है कि लाला का जन्म कैसे हुआ था, उसकी हमारे मंदिर में मेन प्रांगण में दर्शन के लिए पहले ये कथा रखी जाती है, जो ठाकुर जी के भक्त जो हैं ठाकुर जी के जन्म के बारे में जानते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो हमारे साथ इस समय हिमांशु गोस्वामी जी जुड़े थे, तमाम सारी जानकारियाँ दी और विशेष रूप पर यह भी कहा कि आज प्रभु पीले रंग की पोशाक धारण करेंगे और आज जो पाग जो बनाई जाती है उस पाग का ही प्रभु का भोग लगाया जाएगा। तो अद्भुत नज़ारा होगा, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अभी आपको महाआरती, जो कि साल में केवल एक ही बार जो महाआरती होती है, उस महाआरती का दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। इसी